तो 40 करोड़ युवा में से मैं समझता हूं कुछ नहीं तो 90% युवा को लत लग गया है गेम खेलने का, दारू पीने का, गांजा पीने का, स्मैक पीने का। और इन सब चीजों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा 21 टन कोकीन अडानी के शिप के ऊपर पकड़ाता है, उनके मित्र के शिप के ऊपर, और उसकी जांच तक नहीं होती कि और वो कोकीन गया कहां, इसका भी नहीं। और सबसे शर्मनाक बात है कि अब देहातों में स्मैक मिलता है। तो सोचिए कि इस देश के नौजवान को और इस देश को माननीय प्रधानमंत्री जी कहां ले जा रहे हैं, और ऊपर से उन गेम का अनुमति देते हैं चलाने का, उसके अंदर बाकायदा वो अपना कमीशन लेते हैं जो सरकार का टैक्स होता है। जब सरकार ही गेम को बढ़ावा देगी, फिल्मी एक्टर गेम को बढ़ावा देंगे, और क्या कहते हैं खिलाड़ी आपको क्रिकेट के बढ़ावा देंगे, तो सोचिए कि देश का भविष्य कहां जाने वाला है। मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने सिर्फ गलत चीजों को ही बढ़ावा दिया है। मोदी जी ने अपना घर तो कभी बसाया नहीं, और ना उनको घर बसाने पे विश्वास है। इसी तरीके का माइंड उनका चल रहा है कि पूरे देश का घर उजड़ जाए। आप सोचिए, हर्षवर्धन जैन ड्रीम 11 का मालिक है, और वो एक साल के अंदर 65,000 करोड़ रुपया कमाता है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कमलन। दर्शकों, हमारे साथ बैठे हैं श्री धनेश्वर महतो जी, भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक चीज़ बता दें कि धनेश्वर महतो ने 2 इनकलाबी काम करने का काम किया है। जिला में स्मार्ट मीटर के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाया है, जो अब एक तहरीक बन गया है, शहर से लेकर गांव तक स्मार्ट मीटर के लोग खिलाफ हैं। इन्होंने धरना देकर अपनी आवाज़ उठाकर लोगों के दिल में यह बात डाल दिया है कि स्मार्ट मीटर सही नहीं है, उसको बदला जाए। इनका तहरीक जारी है। इस बीच में इन्होंने एक नई चीज़ जो उजागर करने का काम किया है, वो है सेलिब्रिटीज़ के ख़िलाफ़ उस मोबाइल के ऐप के बारे में, उस गेम के बारे में, जिस गेम के ज़रिए सैकड़ों हज़ारों नौजवान अपनी जान गंवा रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ जो आजकल चमकते हुए सितारे माने जाते हैं, वो प्रचार करते हैं कि आप एक रात में करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। नौजवान जो बगैर सोचे समझे उस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलते हैं, हालत ये हो जाती है कि लाखों लाख के कर्ज में डूब जाता है, तो आखिर में अपने जान को गंवा देता है। आइए इसी संबंध में, इसी मौजू पर हम बात करते हैं। धनेश्वर जी से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपने एक आवाज़ उठाई है, हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर आप काम कर ही रहे हैं। दूसरा जो आवाज़ आपने उठाई है, वो आवाज़ है गेम को लेकर, जो मोबाइल ऐप के जरिए खेला जाता है, सेलिब्रिटी प्रचार करते हैं। क्या आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने सिर्फ गलत चीजों को ही बढ़ावा दिया है। मोदी जी ने अपना घर तो कभी बसाया नहीं, और ना उनको घर बसाने पे विश्वास है। इसी तरीके का माइंड उनका चल रहा है कि पूरे देश का घर उजड़ जाए। आप सोचिए, हर्षवर्धन जैन ड्रीम 11 का मालिक है, और वो एक साल के अंदर 65,000 करोड़ रुपया कमाता है गेम से, सिर्फ एक गेम से। और ऐसे हजारों गेम आपको इंटरनेट पे हैं, और सैकड़ों गेम का प्रचार फिल्मी एक्टर करते हैं, आपको क्रिकेटर करते हैं, और इसका असर ये पड़ता है कि बच्चे इनकी बातों में आ जाते हैं। लगता है कि सेलिब्रिटी है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े बात सही बोल रहा है। तो इसका असर ये हुआ कि अभी आपने देखा एक न्यूज चैनल पे काफी वीडियो वायरल है दिल्ली का, कि 95 लाख रुपया वो हार जाता है गेम में। उसका माँ बाप बेटे को कहता कि हाँ, कि आप मेरे लिए मर चुके हो। ठीक ऐसी ही घटना आपको एक दरभंगा की है, जो पिछले महीने में उसने 70 लाख में मकान बेचा है, और वो इसी पंचायत का नाती है, मतलब इजरा में, इजरा गांव। हाँ, और संबंधी भी है। आपको बताऊं, ऐसा ही घटना आप घाट टोल चौक पे चले जाइए, वो दिल्ली में 25 लाख का मकान बेच के आया है अभी उसी गेम में। तो ऐसी ऐसी घटना तमाम सारी है, जो बच्चे इतना मतलब उनको
पहले कुछ वो पैसा आता है 10-5 हजार इनकम हो जाता है। हाँ, उसको लालच जगा दिया जाता है और उसके बाद वो हारने का काम चालू होता है। जैसे अक्सर आप जुआरी को देखते हैं कि भाई वो दाना डालता है या जैसे किसी चीज को ही आदमी थोड़ा सा लालच देता है, तो लालच दे के और जितने भी समझिए, अभी मोदी जी ने प्रचार किया था, आप सबको याद होगा 2019 के अंदर कि 40 करोड़ युवा हैं, तो 40 करोड़ युवा में से मैं समझता हूं कुछ नहीं तो 90% युवा को लत लग गया है गेम खेलने का, दारू पीने का, गांजा पीने का, स्मैक पीने का। और इन सब चीजों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा 21 टन कोकीन अडानी के शिप के ऊपर पकड़ाता है, उनके मित्र के शिप के ऊपर, और उसकी जांच तक नहीं होती कि और वो कोकीन गया कहां, इसका भी नहीं। और सबसे शर्मनाक बात है कि अब देहातों में स्मैक मिलता है। तो सोचिए कि इस देश के नौजवान को और इस देश को माननीय प्रधानमंत्री जी कहां ले जा रहे हैं, और ऊपर से उन गेम का अनुमति देते हैं चलाने का, उसके अंदर बकायदा वो अपना कमीशन लेते हैं जो सरकार का टैक्स होता है। जब सरकार ही गेम को बढ़ावा देगी, फिल्मी एक्टर गेम को बढ़ावा देंगे और क्या कहते हैं खिलाड़ी आपको क्रिकेट के बढ़ावा देंगे, तो सोचिए कि देश का भविष्य कहां जाने वाला है। इसीलिए आज मजबूर होकर भारतीय मित्र पार्टी ने, प्रोग्राम तो हमारा मधुबनी का था लेकिन मौसम देख रहे हैं बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इसीलिए सतघारा निवास के ऊपर ही हमने पुतला जलाने का काम किया है और लोगों में मैसेज देने का काम किया है कि आप अपने बच्चों को समझाइए। और कल ही पंचायत हुई है इस संबंध में भी, जिसका 70 लाख में मकान बिका है। तो इसमें बताइए कि आप मोदी जी को डायरेक्ट कह रहे हैं कि मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है कि माँ बाप जिम्मेदार है, परवरिश सही नहीं किया माँ बाप? परवरिश तो माँ बाप करते ही हैं अपने हिसाब से, अच्छे, लेकिन माँ बाप ज्यादा आप कैसे उसको जिम्मेदार, देश का जो हमारा मुख्य गार्जियन है वो गलत चीजों को बढ़ावा देगा, डिजिटल इंडिया में वो शामिल हो गया है। हाँ, तो ये चीजें आदमी को गलत दिमाग में, देखिए सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमें सत्ता मिल गई है तो हम सिर्फ आलतू फालतू की बात करें, उसका हर मुद्दे के ऊपर ध्यान रखना काम है। और ये पहले लॉटरी क्यों बंद हुआ, लाखों परिवार लॉटरी में बर्बाद हुए थे ना, तो सरकार ने देखा नहीं हमें आमदनी नहीं चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, देश के नौजवान सुरक्षित, क्योंकि वो देश का भविष्य है। और जब भविष्य को ही आप बर्बाद कर दोगे तो किसके सहारे आने वाला टाइम में देश चलाओगे, ये सोचने का विषय है। अब मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और उसके ऊपर गेम वाला प्लान जो ये क्रिकेटर प्रचार करते हैं, फिल्मी एक्टर प्रचार करते हैं, तो उसमें बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हाँ, तो ये चीजें गलत है। सरकार को पहले प्रतिबंध लगाना चाहिए, गार्जियन का भी कर्तव्य बनता है कि मैं छोटे बच्चे के हाथ में या जवान बच्चा हो गया तो मैं देखूं कि मैं अपने बच्चे को जो खर्चा दे रहा हूं वो कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है, धनेश्वर महतो हैं आप, और आप भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इस आवाज़ को आपने उठाया है, कितना समर्थन मिलेगा आपको? उसे मिलना चाहिए मेरे हिसाब। अभी आपने देखा प्राइवेट स्कूल का मुद्दा मेरा ही उठाया हुआ था, जो बिहार सरकार, एक मैंने प्रोग्राम किया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में 2018 के अंदर, तो 3 दिन में सरकार झुकी थी। स्मार्ट मीटर का भी उठाया आपने? स्मार्ट मीटर का उठाया, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, पे आ चुके हैं लोग सड़क पे आ चुके हैं। गेम का मुद्दा उठाया है, ये आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा ये भी है, हर घर परिवार से मुद्दा है, इसलिए लोगों को इस पे भी रोड पे आना पड़ेगा और सरकार को ये गेम प्लान बंद करना पड़ेगा। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या धनेश्वर महतो फिर इस तरह के कार्य से एक बार फिर अपना मैदान बनाना शुरू कर दिए हैं? चुनाव भी 2025 में। ऐसा है कि मैदान बनाने के लिए मैं राजनीतिक नहीं करता हूं, मेरा काम है लोगों को जगाना। अगर मुझे एमएलए और एमपी बनना होता तो ऐसे तमाम पार्टियों का ऑफर था। आपको भारतीय जनता पार्टी का मंत्री पद का ऑफर मैंने उत्तर प्रदेश से ठुकराया है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। तो मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है,
मेरा मकसद है कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़ेगा। धनेश्वर जी, आखिरी बात पूछ लेता जी। हूं, आपको डर नहीं लगता है? इतना आप बोलते हैं खिलाफ में, जिसकी डर शासन है, प्रशासन है, देखिए, सरकार है। जब आप कोई समाज के लिए काम करेंगे और राष्ट्र के लिए काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक है कि आपका डर भय सब खत्म हो जाएगा। धनेश्वर महतो जैसे बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा है, पत्रकारिता करते हैं, कि मुझे लगता है थोड़ा आप ज्यादा बोल लेते हैं, इसकी क्या वजह है? अब मान के चलिए, अगर नहीं बोलेंगे, नहीं जगाएंगे तो देश चलेगा कैसे? अगर कोई गुमराह हो रहा है, हर समाज में जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो आवाज उठाए, अपनी आवाज के दम पे समाज को जगाने का काम करे। मरना तो सबको एक दिन है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, अंत तो सबका है। जो दुनिया में आया है उसको जाना है, चाहे 2 दिन आगे या पीछे। तो डर कैसा? अगर जिस दिन ऊपर वाले ने लिख दिया होगा, इंदिरा गांधी देखिए, राजीव गांधी देखिए, वो तो प्रधानमंत्री सब रह चुके हैं, लेकिन टाइम उनका निर्धारित था, ठोक दिया। तो जब ठोकना होगा ठुक जाएंगे, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।